कोरोना पर ये बड़ा खुलासा हुआ है जो कि टेंशन को बढ़ा देने वाला है। सरकार ने लोगों को अलर्ट रहने की सलाह दी है। सरकार लगातार लोगों से ये कह रही है कि कोविड के केसेस आने वाले दिनों में बढ़ सकते हैं, इसीलिए लोग मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकलें। लगातार जिस तरीके से केसेस सामने आ रहे हैं, हालांकि भारत में अभी केसेस सामने नहीं आ रहे हैं ज्यादा, लेकिन आने वाले दिनों में स्थिति खराब हो सकती है। कोविड का केस बढ़ा है। देश में कोविड महामारी न फैले, उसके लिए हम अलर्ट मोड पर काम कर रहे हैं। हमने एयर सर्वेलेंस भी चालू किया है, सुएज सर्वेलेंस भी चालू किया है, ह्यूमन सर्वेलेंस तो हो ही रहा है। ये तीनों सर्वेलेंस से पता चल रहा है कि अभी दिल्ली और मुंबई में सुएज और एयर सर्वेलेंस में ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। आरएनए मिला है, उसको देखते आने वाले दिनों में क्या क्या प्रिकॉशन लेना है, उस लिए हम सभी राज्यों को अलर्ट दे रहे हैं, राज्यों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। हम देश के सभी नागरिक को भी अलर्ट करना चाहते हैं कि मास्क का उपयोग करें। अब जरूरत बिना कारण से भीड़ में न जाइए, सैनिटाइजर का उपयोग करें, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। तो बिना वजह भीड़ में ना जाएं, मास्क का इस्तेमाल करें, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करें। स्वास्थ्य मंत्री की अपील आपने सुनी। कोरोना वायरस पर महाराष्ट्र से भी एक बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 38 नए केस सामने आए हैं। राज्य सरकार ने कहा है कि पूरे महाराष्ट्र में कोरोना के 136 एक्टिव केस हैं। सबसे ज्यादा केस मुंबई और पुणे में हैं। मुंबई में कोविड के 44 केस एक्टिव हैं। पुणे में भी अभी 44 कोरोना पीड़ित है। महाराष्ट्र में कोरोना से मौत हो गई है। सरकार ने गाइडलाइंस जारी की हैं, लेकिन लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं। अभी भी लोग लापरवाही कर रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले शिरडी के साईं मंदिर से आई तस्वीर देखिए। ना मास्क है, ना सोशल डिस्टेंसिंग है। ज्यादातर लोग खुलेआम कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहे हैं। शिरडी मंदिर मैनेजमेंट लगातार लोगों से मास्क पहनकर आने की अपील कर रहा है। आज रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, लेकिन लोग बात को समझ नहीं रहे। लोग बेलगाम हैं। आज क्रिसमस के मौके पर मंदिर में जन सैलाब उमड़ पड़ा है। आज 1 लाख की भीड़ शिरडी के साईं मंदिर आने के आसार हैं। न्यू ईयर की वजह से भी अगले 1 हफ्ते तक ऐसी ही भीड़ जुटने वाली है। ये भीड़ कोरोना का इन्फेक्शन और ज्यादा बढ़ा सकती है, खतरे को और ज्यादा बढ़ा सकती है। दिनेश मौर्य की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। साई की नगरी शिरडी में आज आस्था का जन सैलाब उमड़ा है, लेकिन भक्तों के इस जनसागर की वजह से प्रशासन की भी चिंता बढ़ गई है। इन तस्वीरों को देखिए और समझिए कि किस तरह से लोग यहाँ पर हजारों की संख्या में पहुँच रहे हैं, लेकिन दर्शनों के लिए आ रहे इन भक्तों को जो अपील सरकार और साई संस्थान द्वारा की गई है कि लोग मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सरकार और प्रशासन की इस अपील को नज़रअंदाज किया जा रहा है। कुछ भक्त ज़रूर है जिन्होंने मास्क पहना है, लेकिन ज़्यादातर भक्त ऐसे हैं जो मास्क के नियम का उल्लंघन कर रहे हैं और इसीलिए सबसे ज़्यादा चिंता सरकार को है, शिरडी प्रशासन को है। आज क्रिसमस का दिन है, ऐसे में 1 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ दर्शनों के लिए पहुँचने वाले हैं और जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है उस वजह से संक्रमण का खतरा और भी बढ़ गया है। यहाँ पर साई संस्थान के जो कर्मचारी हैं वो लगातार अपील कर रहे हैं कि मास्क पहने भक्त, क्योंकि कोरोना की इस लड़ाई में मास्क बहुत बड़ा हथियार है और इन्हीं तमाम चीज़ों को देखते हुए लगातार प्रशासन कह रहा है, अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है कि भक्त जो है वो मास्क पहने। आपको बता दें, महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 38 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। शिरडी अहमदनगर जिले में आता है। यहाँ पर 6 एक्टिव केसेस अब भी है। पिछले 24 घंटे में एक व्यक्ति की कोरोना से मौत भी हुई है, तो आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। हालात महाराष्ट्र में
अहमदनगर में भले ही नियंत्रण में हो, लेकिन सावधानी बरतना बेहद ज़रूरी है। लेकिन जिस तरह से लापरवाही यहाँ पर दिखाई दे रही है, वो लापरवाही कहीं न कहीं बहुत बड़ी परेशानी का सबब बन सकता है। प्रशासन लगातार कह रही है कि लोग इस पूरे कोरोना संक्रमण की गंभीरता को समझे और जो नियम तय किए गए हैं उस नियम का पालन करें। लेकिन अगर भक्त ऐसा नहीं करते हैं तब कोई बड़ी विपदा आ सकती है। खास तौर पर शिरडी आज इसलिए भी अहम है क्योंकि छुट्टी का दिन है और नए साल का जश्न के लिए भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ दर्शनों के लिए आते हैं। तो भीड़ लगातार यहाँ पर अगले 7 दिनों तक इसी तरह से दिखाई देगी और अगर भक्त नियमों का उल्लंघन करते रहे तब बड़ी समस्या हो सकती है। कोरोना संक्रमण के फैलने का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। कैमरामैन अरुण के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, शिरडी। तो महाराष्ट्र वही राज्य है जहां पर कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान सबसे खतरनाक मंजर देखने को मिला था। और लापरवाही सिर्फ धार्मिक स्थलों पर नहीं बल्कि सरकार की एडवाइजरी के बावजूद एयरपोर्ट पर भी कई लोग बिना मास्क के दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट से हमारे संवाददाता ने एक रिपोर्ट भेजी है, वो आपको दिखाते हैं। देश में कोरोना की चौथी लहर की आशंका को देखते हुए प्रशासन हर वो कदम उठाने को आतुर है जो कि लोगों की एक तरीके से सहायता करे, उनको किसी तरीके से नुकसान, कोविड का खतरा ना हो। इसी बीच सरकार ने आईजीआई एयरपोर्ट पर रैंडम कोविड टेस्टिंग की एडवाइजरी जारी की है। 24 तारीख से जो विदेश से नागरिक आ रहे हैं उनकी रैंडम कोविड टेस्टिंग की जा रही है और ये जिम्मा जिस फ्लाइट से आ रहे हैं उसी कंपनी को सौंपा गया है। उस फ्लाइट के 2% यात्रियों का कोविड टेस्ट कराना अनिवार्य है। और आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये आईजीआई एयरपोर्ट का अराइवल सेक्शन है। हालांकि जो लोग हैं वो जो विदेश से आ रहे हैं उनकी कोविड टेस्टिंग यहाँ पर की जा रही है। लेकिन जब हम यहाँ पर पहुंचे तो तस्वीर हमें बेहद अलग मिली। जो लोग बाहर यहाँ पर खड़े हैं आप देखेंगे ज़्यादातर जो ऐसे लोग हैं जो कि मास्क नहीं लगा रहे हैं क्योंकि प्रशासन ने लोगों को ये एडवाइस किया है कि वो किसी भी सार्वजनिक जगह पर अगर जा रहे हैं तो मास्क यहाँ पर लगाएं। इसी तरीके की तस्वीर आप पूरे एयरपोर्ट परिसर में देखेंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। ज्यादातर जो आपको लोग यहाँ पर नजर आ जाएंगे वो बिना मास्क के घूमते हुए आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगे। हालांकि जो भी फ्लाइट से, इंटरनेशनल फ्लाइट से लोग भारत या दिल्ली आ रहे हैं उनका कोविड टेस्ट अब यहाँ पर कराया जा रहा है। फ्लाइट के 2% लोगों का कोविड टेस्ट यहाँ पर किया जा रहा है। थर्मल स्क्रीनिंग अंदर की जा रही है और जो आरटी-पीसीआर टेस्ट है उनके सैंपल्स कलेक्ट करके लोगों को यहाँ से भेजा जा रहा है। लेकिन लोगों को सावधानी बरतने की ज़रूरत है। जो प्रोटोकॉल है कोरोना का उसको फॉलो करने की ज़रूरत है, मास्क लगाने की ज़रूरत है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की ज़रूरत है। लेकिन तस्वीर बेहद उल्टी यहाँ पर कि ज़्यादातर जो लोग हैं आप यहाँ पर नज़र आ जाएंगे आपको कि वो मास्क नहीं लगा रहे हैं जो कि लोगों की सेहत के लिए हानिकारक है। और सरकार की एडवाइजरी है कि वो यहाँ पर जो प्रोटोकॉल है कोविड का प्रोटोकॉल उसको फॉलो कराए और उसी के चलते जो अथॉरिटी से जुड़े लोग हैं वो लोगों को एडवाइस करते हुए भी नजर आ रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।